My name is Pranjal Tripathi, standing in front of you and wishing you all a very good morning. In the previous video, I have taught you about this chapter, that is chapter 3, and the topics were flotation, laws of flotation, Archimedes principle, and its loss in weight due to buoyancy force, loss of weight of body due to buoyancy force. Today we will understand about the concept of density. What is density? As we all have studied in the previous classes that density is the mass per unit volume. पर यूनिट वॉल्यूम, अभी तक हम लोगों ने ये एक डेफिनेशन पढ़ी थी. डेंसिटी क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है. कैसे समझेंगे इसको? एक तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब इस वॉल्यूम को अगर हम सिंगल वन मान लें, यहां पर इसकी जगह वन पुट कर दें, तो देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मास हो जाएगा. तो यहां से वो डेफिनेशन आई कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को वन मान लिया. ओके. अब प्रैक्टिकली अगर सोचें कि डेंसिटी क्या है, किसी भी चीज की डेंसिटी क्या है, वो चीज कितनी घनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी. घनी है इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल अगर रूम की बात कर लें, एक रूम है, उसमें पहले से दो लोग बैठे हुए हैं, सडनली एकदम से वो क्राउडी हो जाए, भीड़ आ जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी, घन मतलब घना ज्यादा हो जाएगा वो रूम. पहले उसमें दो ही लोग बैठे थे, अब कई सारे लोग आ जाएंगे, कंजेस्टेड हो जाएगा वो, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो ये था डेंसिटी का कॉन्सेप्ट. एंड वी नो दैट द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब. यूनिट कहां से आई? द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज m अपॉन v. मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी. वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब. तो यहां से यूनिट आ गई केजी पर मीटर क्यूब. ओके. तो ये था डेंसिटी के बारे में. अब आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको फ्लोटेशन से रिलेटेड भी बताया कि कोई ऑब्जेक्ट तब फ्लोट करेगा किसी लिक्विड पर जब उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से कम होगी. एंड व्हेन द डेंसिटी विल बिकम मोर देन इट विल सिंक इनटू द बॉटम ऑफ दैट लिक्विड जिसमें कि वो इमर्स किया गया है. अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा. एंड इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस व्हेन द डेंसिटी will be equal to that of fluid. It will float under the surface when the density of that body will become equal to the density of fluid, जिसमें कि वो डुबोया गया है. अगर उसकी डेंसिटी उस फ्लूइड की डेंसिटी से इक्वल कर जाएगी तो वो उसकी सरफेस के अंदर तैरेगा, फ्लोट करेगा. तो ये तो बात थी डेंसिटी की रिगार्डिंग फ्लोटेशन. अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की. रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल समझना जरूरी है कि कोई भी चीज अगर रिलेटिव बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी के कंपैरिजन. यहां पर आप देख सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी अगर किसी भी सब्सटेंस की निकालनी है तो उसका कंपैरिजन किसका किया, उसका कंपैरिजन किसके साथ किया जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. देयरफॉर इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, जो भी गिवन सब्सटेंस आपको दिया गया है जिसकी आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. वाटर की डेंसिटी जितनी भी होगी 4 डिग्री सेल्सियस पर, उसका रेशियो है ये रिलेटिव डेंसिटी. अब यहीं से आप देख सकते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहां से आप देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गिवन सब्सटेंस. डेंसिटी का केवल फॉर्मूला लगाया
मास अपॉन वॉल्यूम। सेम यहां पर किया गया, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब क्या किया गया, नेक्स्ट फॉर्मूला जो बना वो देखिए, मास ऑफ द बॉडी यहां से लिया गया है कि मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी अपॉन मास ऑफ द वाटर हैविंग इक्वल वॉल्यूम टू दैट ऑफ बॉडी। अगर देखिए ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे मतलब वन, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? आपको डिवीजन रूल पता है, इसका मल्टीप्लाई होता है और इसका मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको बचेगा क्या, मास ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वही उस पर लिखा है कि मास ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ वाटर हैविंग इक्वल वॉल्यूम टू दैट ऑफ बॉडी। जब वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, ये दोनों वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे, तब उनके मास का रेशियो, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। नाउ कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट फॉर्मूला, weight of the body upon weight of water displaced by the body। weight of the body सबसे पहले जो बॉडी इमर्स की जा रही है एंड उसका रेशियो किसके साथ, weight of the water displaced by that body। उस बॉडी ने वाटर, कितना वाटर डिस्प्लेस किया, इसका रेशियो। अब हमको पता है कि जो वाटर डिस्प्लेस है वो कैसे निकाला जाता है, ये देखिए आप वैसे ही नेक्स्ट फॉर्म में वेट ऑफ द बॉडी वैसे ही रख दिया, एपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। कोई भी बॉडी जब किसी फ्लूइड में या वाटर में इमर्स की जाएगी तो उसके वेट में कुछ लॉस होगा, वो लॉस किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, दैट इज इक्वल टू द बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स जब ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो उसके वेट में जो डिफरेंस आता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है द वाटर डिस्प्लेस्ड। इसीलिए देखिए इसकी जगह पर ये लिखा, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। मींस कि वाटर के वेट में जितना लॉस हुआ वही किसके इक्वल है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। उस बॉडी ने वाटर को जितना ज्यादा वाटर को वो किया है डिस्प्लेस, उसी के बराबर है एपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। सिंपल, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी अपॉन वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। अब डिफरेंस होगा कैसे, कोई भी बॉडी है, बाई चांस ये हमने मान लिया एक एग्जांपल चॉक का कि इसका एयर में कुछ वेट होगा और जब इसको वाटर में हम इमर्स करेंगे, डुबोएंगे, तो इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स लगेगा, जिसका कि रिजल्ट क्या होगा कि इसके वेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो लॉस है वो कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो ये तो बात थी अभी रिलेटिव डेंसिटी की। अब बात करते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। वेरी ट्रिकी बट नॉट सो ट्रिकी। वेट, जहां कहीं भी देखिए वेट ऑफ द बॉडी की बात हो रही है, वेट ऑफ द वाटर, ये रेशियो हमेशा देखिए वेट का ही है। जहां पर भी रेशियो है, यहां पर डेंसिटी का ही रेशियो, यहां पर रेशियो है मास का ही रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? बिकॉज वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ बॉडी अपॉन वेट ऑफ वाटर। तो इसकी वेट ऑफ बॉडी की भी यूनिट केजी होगी और वेट ऑफ वाटर की भी यूनिट केजी होगी। जाहिर सी बात है कि वेट की यूनिट क्या होती है, केजी होगी। डेंसिटी की यूनिट जो ऊपर यूनिट होगी वही नीचे यूनिट होगी, कट जाएगा आपस में, कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज इट इज ए रेशियो, रेशियो ऑफ वेट, रेशियो ऑफ डेंसिटीज, रेशियो ऑफ मास। क्यों? बिकॉज न्यूमरेटर इज सेम एंड डिनोमिनेटर इज सेम क्वांटिटी। ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है, तो इसकी यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर 3 is completed. You have to do the numericals that are given into your book. Try yourself, and if you face any kind of difficulty, any kind of problem, then you can ask me into your WhatsApp group. Okay? Thank you, students.